मई 2014 से मई 2023 पिछले 9 साल में वो कभी नहीं हुआ जो इस साल 13 मई को हुआ। भला किसने सोचा था कि बीजेपी किसी बड़े राज्य के में ऐसा ही हुआ। हम फील्ड पे तोड़ेंगे, आप ड्रीम 11 पे तोड़ो। करोड़ों की प्राइस। पार्टी 66 पर रुक गई। राहुल गांधी की पार्टी 135 तक पहुंच गई। बीजेपी के वोट कम घटे, सीटें ज्यादा घटी क्योंकि जेडीएस खत्म हो गई। कच्चा वोटर इस बार करीब नहीं आया। चुनाव में जीत दिलाता है कच्चा वोटर, लहर बनाता है कच्चा वोटर। ऐसा वोटर जो किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा, वो जब वोट डालता है तो जीत मिलती है। बीजेपी के साथ इस बार पक्का वोटर रह गया, कच्चा वोटर गेम कर गया। कर्नाटक में एक और चीज है। 2014 से पहले के 3 फॉर्मूले 2023 में एक साथ क्लिक कर गए। जाति जोड़ो, धर्म जोड़ो और सारे मुसलमान वोट एक तरफ करो। कर्नाटक में विपक्षी पार्टी के ये तीनों फॉर्मूले एक्टिव हो गए। बीजेपी के लिए एक और सबक है, लाइट वेट सीएम और हैवी वेट पीएम का कॉम्बिनेशन हर राज्य में जीत नहीं दिला सकता। गुजरात अपवाद है, गुजरात अपवाद ही रहेगा। गुजरात में मोदी मैजिक काम करता है। मोदी गुजरात के लिए सुप्रीम लीडर टाइप है, लेकिन हर राज्य में यह करिश्मा उस लेवल पर काम नहीं कर सकता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जितवा देंगे। 24 में 80 सीटों के लिए मोदी योगी पर डिपेंड कर सकते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में कमल खिला देंगे। 14 सीटें वहां भी सुरक्षित हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश में मुश्किल हो सकती है। याद रखना होगा कि एमपी में लोकसभा की 29 सीटें हैं। हरियाणा में जहां विपक्ष का एक कद्दावर नेता मौजूद है, वहां बीजेपी मनोहर लाल खट्टर पर 100% डिपेंडेंट नहीं रह सकती। हरियाणा में 10 सीटें हैं। इसी तरह 5 सीटों वाले उत्तराखंड में बीजेपी को मोदी मैजिक की जरूरत पड़ती रहेगी। बीजेपी स्टेट में भी और नॉन बीजेपी स्टेट में भी चुनाव प्रचार के लिए पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ओवर डिपेंडेंट है। नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए सबसे मजबूत कड़ी है। मोदी सियासत के सबसे बड़े ब्रांड हैं। बीजेपी के लिए मोदी सबसे बड़े वोट कैचर हैं। मोदी की पर्सनल अपील पर लाखों वोट पड़ते हैं। मोदी के साथ लाभार्थी वोट बैंक जुड़ता है, लेकिन मोदी ही बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी है। विपक्ष के सारे नेताओं ने इसीलिए मोदी पर डायरेक्ट अटैक बढ़ा दिया है। 24 से पहले वो बीजेपी के ब्रह्मास्त्र को कुंद करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 36 घंटे से एंटी मोदी मोर्चा के जितने भी नेता हैं, वो हिंदुस्तान के बदलते पॉलिटिकल कलर्स को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। 2014 से लेकर 2023 तक हिंदुस्तान का पॉलिटिकल मैप कई बार चेंज हुआ। आज का सबसे नया मैप ये है। देश में इस वक्त 56% से ज्यादा पॉपुलेशन नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में रहता है और 57% एरिया पर नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों का शासन है। इसीलिए बंगाल से महाराष्ट्र तक जितने भी मोदी विरोधी नेता हैं, सब यही बात रिपीट करने लगे हैं कि 2024 का रास्ता राज्यों से होकर निकलता है। बीजेपी कहाँ रह गई? खत्म हो गया बीजेपी की मंशा है कि सब लोगों को गोलबंद करके हम लोग अगला चुनाव जो है लड़ाई लड़े। बीजेपी कहाँ रह गई? खत्म हो गया बीजेपी की मंशा है कि सब लोगों को गोलबंद करके हम लोग अगला चुनाव जो है लड़ाई लड़े। इस मैप को देखें तो पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर पूरा पूर्वी भारत नरेंद्र मोदी के लिए